उज्जैन में 4 नवंबर से शिप्रा नदी के पावन तट पर पारंपरिक कार्तिक मेले का आयोजन शुरू होने जा रहा है। मेले की तैयारियों को लेकर नगर निगम में केंद्रीय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मेले की रूपरेखा और सुरक्षा इंतजामों पर विस्तार से चर्चा की गई। धर्मनगरी उज्जैन में हर साल की तरह इस बार भी शिप्रा नदी के किनारे कार्तिक मेला 4 नवंबर से आयोजित किया जाएगा। नगर निगम की ओर से आयोजित इस मेले में शहरवासी झूले, चक्री, फूड जोन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठा सकेंगे। तैयारियों को लेकर नगर निगम मुख्यालय छत्रपति शिवाजी भवन में केंद्रीय समिति की बैठक निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में महापौर मुकेश टटवाल, नेता प्रतिपक्ष रवि राय सहित विभिन्न समितियों के संयोजक और अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया कि मेले में भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे, खोया पाया केंद्र और कंट्रोल रूम की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही मेले को प्लास्टिक फ्री बनाने पर भी विशेष जोर रहेगा। इस अवसर पर महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि इस बार का कार्तिक मेला पूरी पारंपरिक गरिमा के साथ आयोजित होगा, जहां नागरिकों की सुविधा, स्वच्छता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं सभापति कलावती यादव ने निर्देश दिए हैं कि सभी समितियां शीघ्र अपनी बैठकें कर कार्य योजना तैयार करें, ताकि मेले का प्रचार प्रसार और आयोजन समय पर पूरा हो सके। मेले में इस बार शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं, स्वच्छता और नवाचारों से जुड़ी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। साथ ही सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए दत्त अखाड़ा ब्रिज, नरसिंह घाट ब्रिज और ऋण मुक्तेश्वर ब्रिज मार्गों को प्राथमिकता से व्यवस्थित किया जाएगा। बैठक में विभिन्न समितियों के संयोजक ने अपने अपने सुझाव रखे। इस दौरान MIC सदस्यगण, जोन अध्यक्ष, पार्षद, अपर आयुक्त, उपायुक्त एवं अधिकारी उपस्थित रहे। निश्चित रूप से हमारा कार्तिक मेला ऐतिहासिक और पारंपरिक बहुत ही महत्व का मेला है और वैकुंठ चतुर्दशी से लेकर पूरे कार्तिक मास तक ये मेला रहता है और 3 दिवस हमारे ग्रामीण जनों की विशेष भीड़ रहती है। जैसे आज से सिद्धवट का मेला शुरू हो गया है, कल से कार्तिक मेले का जो मेला ग्राउंड है हमारा कार्तिक मेले का, वहां पर मेले का शुभारंभ 7:30 बजे होगा। और आज ये केंद्रीय समिति की बैठक रखी गई है, उसमें सारे हमारे समिति के संयोजक, सदस्य, सहसंयोजक और जो मेले में के जो नोडल अधिकारी हैं और जो सचिव है समितियों, उन सब की तैयारियों के साथ में ये बैठक रखी गई है। निश्चित रूप से मेला जो उज्जैन की गौरव गरिमा बढ़ाने वाला मेला है, ऐतिहासिक पौराणिक मेला है, धार्मिक महत्व का मेला है और उसमें हजारों हजार ग्रामीण लोग इसमें विशेष रूप से आते हैं और 3 दिन की जो रश रहता है उन सब के लिए, वो जो पूरे मेले में हमारे उज्जैन के नागरिक आते हैं, आसपास के ग्रामीण के नागरिक आते हैं, उन सब के लिए विशेष व्यवस्थाएं करें, अच्छी व्यवस्थाएं करें, खाने पीने की चीजें शुद्ध मिले और उन सब की भी मॉनिटरिंग सतत रहे, स्वच्छता रहे मेले में और मेले की सुंदरता और उसका महत्व बरकरार रहे। अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो मंची, ताकि जो व्यापारी हमारे बाहर से आते हैं उनका व्यापार भी बहुत अच्छा चले। मैं सभी को इस कार्तिक मेले के, कार्तिक पूर्णिमा की और सबकी बधाई भी देती हूँ, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को हमारी गुरु पूर्णिमा भी होती है, गुरु नानक जयंती होती है, उसकी भी सबको बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। विशेषकर इस बार चूंकि सिंहस्थ के बहुत सारे काम चल रहे हैं, चौड़ीकरण का काम चल रहा है, हमारा बड़ा पुल का जो रोड है वो भी मेन रोड है मेले में जाने के लिए मार्ग है और छोटे पुल से भी विशेष रूप से लोग जाते हैं। तो छोटे पुल को तो क्योंकि उसकी ऊंचाई बढ़ानी है इसलिए वो काम चल रहा है, तो वहां से मार्ग अवरोध बाधित है, तो उसके स्थान पर हमारा नरसिंह घाट का मार्ग है, हमारी जो छोटी पुलिया राम घाट और दत्तखाड़ा के बीच में है उसको भी खोल दिया गया है, हमारा ऋण मुक्तेश्वर वाला ब्रिज है, हमारा काल भैरव वाला ब्रिज है। इन सब ब्रिजों पर एरो लगाकर और मार्गों की प्रचार प्रसार करके लोगों को वहां से डाइवर्ट होके मार्ग हो, इसकी भी व्यवस्था बनाने के लिए कहा गया है और बाकी मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सकती है उन सबके लिए निर्देशित किया गया है। लोग इस मेले में आते क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से बहुत पुराना, प्राचीन और पौराणिक, धार्मिक सारे महत्व का मेला है और लोग दूर दूर से आते हैं। वो जिस अपेक्षा के साथ मेले में आते हैं, जिस व्यवस्थाओं को लेकर वो मेले में आते हैं कि मेले में अच्छी व्यवस्थाएं रहे, मेले में उनको खाने पीने का सामान अच्छा मिले, मेले में मनोरंजन के साधन अच्छे मिले, झूला झूलने विशेषकर सारे लोग आते हैं, तो निश्चित रूप से सारी व्यवस्थाएं अच्छी रहे, इसी के प्रयास रहेंगे और मेले का महत्व बरकरार रहे, ये भी व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश दिए। किस तरह का मेला इस बार होने वाला है? कि आज हमारे जो परंपरागत हमारा कार्तिक मेला है, जो सदियों से
हमारे उज्जैन में माँ शिप्रा के तट पर आयोजित होता है। उसमें ग्रामीण जन हमारे स्नान के लिए आते हैं, मेले को देखने के लिए हमारे श्रद्धालुगण जाते हैं और हमारे सारे शहरवासी और आसपास के लोग भी पूरे एक माह का हमारा कार्तिक मेला होता है। इस कार्तिक मेले को हम अधिक आकर्षक कैसे बना सकते हैं, हमें आने वाले लोगों को किस तरह सुविधाएं दे सकते हैं, इन सारी बातों को लेकर के जो अलग अलग समितियां बनाई गई है, उन सारे समितियों संयोजकों की बैठक हुई है और इस मेले को लेकर जो आए हुए सुझाव हैं उन पर काम करने के लिए हमने कहा है। मामा जी, एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था इस बार हुई है, क्योंकि एक छोटा छोटा पुल रोड टूट गया है, तो किस तरह की व्यवस्था मार्गों को लेकर मेले में आने की है? ये जो हमारा छोटा पुल है, इसको निर्माण के लिए तोड़ा गया है। इसके मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने जो भी हमारे मेले के पहुंच मार्ग है उन सारे मार्गों पे हमने संकेतक लगाने के लिए कहा है, हमारे सुरक्षा गार्ड हमने लगाने के लिए कहा है, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों को इसके बारे में पब्लिक को बताने के लिए प्रेस के माध्यम से, अन्य माध्यम से भी हमें जानकारी देने के लिए कहा है और किसी प्रकार से मेले में आने के लिए श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ नहीं होगी, इस बात का पूरा ध्यान रखें। उज्जैन से सचिन यादव की रिपोर्ट।